तो हेलो दोस्तों, अगर आपने फ्रीलांसर के पहले चैप्टर को अभी तक नहीं देखा तो जाकर के उसको देख लेना। उस फ्रीलांसर के चैप्टर में हमने पूरी फ्रीलांसर की डिस्क्रिप्शन में बात करी थी। हमने उस चैप्टर में फ्रीलांसर के पूरे डिटेल के बारे में बात करी थी कि फ्रीलांसर क्या है। हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि फ्रीलांसिंग के कौन कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। देखो ऐसा है, फ्रीलांसर के प्लेटफॉर्म को चूज करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रीलांसर के एक सही प्लेटफॉर्म को चूज करके उस पर काम करना आपके लिए न केवल प्रोजेक्ट में हेल्प करता है बल्कि आपकी स्किल को इम्प्रूव करने में भी काफी अच्छी हेल्प होती है। कहने का मतलब है, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले आपका ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके लिए फ्रीलांसिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा और आप किस प्लेटफॉर्म में बेस्ट और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे, जिसमें आपकी अच्छी ग्रोथ हो, आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले और आपकी स्किल के अकॉर्डिंग आपको रेगुलर कस्टमर वहां से मिलते रहे। इसलिए इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि आपके लिए आपकी स्किल के अकॉर्डिंग कौन सा फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म बेस्ट होगा। देखो आज की डिजिटल लाइफ में ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्रीलांसिंग की तरह काम करते हैं, लेकिन उनमें से एक सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करने से आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग कई क्लाइंट के साथ जुड़ सकते हैं और आपको आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स भी अच्छे मिलने चाहिए ताकि आप अपने करियर को एक हाई लेवल तक ले जा सको। आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और बेस्ट प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 4 बेस्ट प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा जो पूरी तरह से जेन्युइन भी है, अच्छे भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं और आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट दिलाने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला आता है upwork.com। ये दुनिया का सबसे बड़ा और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। अपवर्क पर आप हर तरह के प्रोजेक्ट पा सकते हो, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो बड़े हो या फिर वो इंटरमीडिएट लेवल के हो। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो अपने क्लाइंट के साथ लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप के साथ बिजनेस करना चाहते हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स को ज्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पर आप अपनी एक्सपर्टीज को अपने क्लाइंट के साथ दिखा करके हाई लेवल कॉस्ट के प्रोजेक्ट्स आप आसानी से जीत सकते हैं। इसके लिए आपको अपवर्क में एक सही और प्रोफेशनल प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, जहां पर आप अपने प्रोफाइल को कंप्लीट फिलअप करके उसमें आप अच्छा पोर्टफोलियो बना करके अपने क्लाइंट के साथ शेयर करो। कहने का मतलब है, आप अपनी प्रोफाइल की हर डिटेल को बहुत प्रॉपर तरीके से फिल्डअप करो। उसमें आपका पूरा कवर लेटर होना चाहिए, आपकी पूरी स्किल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए और यहाँ पे आपको बहुत प्रोफेशनली अपना पोर्टफोलियो जरूर बनाना चाहिए ताकि जब क्लाइंट आए और आपके प्रोफाइल को विजिट करे तो वो आपको प्रोजेक्ट देने में बिल्कुल भी संकोच ना करे। मतलब कहने का है कि आपकी प्रोफाइल ही सब कुछ है। अगर आपने अपनी प्रोफाइल को बहुत प्रोफेशनली यहाँ पे मेंटेन करके दिखा दिया, मतलब क्लाइंट के साथ प्रेजेंट किया, तो आपको प्रोजेक्ट लेने में उतनी ही आसानी होगी और आपको बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे बहुत आसानी से मिलते हैं। तो मेरी नजर में अपवर्क नंबर 1 पे आता है जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे freelancer.com। freelancer.com एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। यहाँ छोटे बड़े सभी तरह के प्रोजेक्ट बहुत आसानी से मिलते हैं। यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल को एक प्रोफेशनली वे में तैयार करके छोटे बड़े किसी भी तरह के प्रोजेक्ट आप बिड करके उनको विन कर सकते हो और अपने क्लाइंट के साथ डील कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो और किस तरह से आप उनको प्रॉपरली रेगुलर तरीके से और अल्टरनेटिव अपडेट के साथ अपने क्लाइंट को, यहाँ पर आप अपनी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाकर बिडिंग सिस्टम के जरिए आप प्रोजेक्ट को बहुत आसानी से जीत सकते हो। लेकिन यहाँ भी वही बात होती है कि आपको अपनी प्रोफाइल को बहुत प्रॉपरली प्रोफेशनली मेंटेन करके चलना है। मतलब आप अपना हार्डली रेट वहाँ पे सही से भरो, आप अपना जो वहाँ पे टाइटल है उसको भी प्रॉपर भरना है। उसके बाद फिर उसकी जो कवर लेटर की जो डिटेल होती है, मतलब अपने बारे में, अपने प्रोफेशनलिज्म के बारे में वहाँ पे प्रॉपर डिस्क्राइब करना है और यहाँ भी आपको अपना पोर्टफोलियो प्रॉपर मेंटेन करके चलना है। मतलब पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि आपने पीछे जो भी काम किया है आप अपनी प्रोफाइल में वहाँ पे इसको दिखाओ ताकि क्लाइंट जब आपके प्रोफाइल में आए, आपके प्रोफाइल को देखे तो उसको लगना चाहिए कि यू आर द प्रोफेशनल फ्रीलांसर एंड यू हैव गुड क्वालिटीज एंड एक्सपर्टीज विद योर स्किल्स। फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो डाइवर्स प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। कहने का मतलब है जो कई तरह के प्रोजेक्ट एक साथ करना चाहते हैं, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग का हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट का हो या फिर वो मोबाइल एप्लीकेशन का हो। यहाँ पे सभी तरह के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है आप किस तरह का प्रोजेक्ट लेने के लिए परफेक्ट स्किल है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब आप बिड करते हो तो आप पहले प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से समझो और उसके बाद क्लाइंट से और उस एक पॉइंट को क्लाइंट के साथ प्रॉपर डिस्कस करो और उसके बाद एक सही प्रपोजल जो है आप इसमें सबमिट करो ताकि क्लाइंट को लगे कि आप ही एक परफेक्ट बंदे हो जो उसके प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके एक सक्सेसफुल डिलीवरी दे पाओगे। थर्ड प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे, वो है हमारा fiverr.com। फाइवर प्लेटफॉर्म उन फ्रीलांसर के लिए बहुत अच्छा है जो अपनी सर्विसेज गिग्स के थ्रू देना चाहते हैं। इसके लिए आपको अपनी गिग्स को बहुत प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना होगा जिसमें क्लाइंट को ये लगना चाहिए कि ये बिल्कुल परफेक्ट उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैच करता है। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट मिलना उतना ही आसान हो जाता है। इसलिए अपनी गिग्स को बहुत
इसलिए अपनी गिग्स को बहुत प्रॉपरली बनाना है और अपने प्रोफाइल के साथ अटैच करना है। Fiverr.com में छोटे और बहुत सरल प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जिनको बहुत आसानी से आप डिलीवर कर सकते हो और एक अच्छा अमाउंट भी यहाँ से आप कमा सकते हो, मतलब अर्न कर सकते हो। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर एनिमेशन जैसे कोई काम करते हो तो Fiverr आपके लिए बहुत और बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। मतलब अगर Fiverr पे आपने अपनी गिग्स को बहुत प्रोफेशनली बनाया है जो सीधे क्लाइंट की समस्याओं को दर्शाता है, तो क्लाइंट आपकी सर्विस को परचेज करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा और आपको यहाँ से अच्छे प्रोजेक्ट्स रेगुलर मिलते रहेंगे। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में आता है हमारा Guru.com। Guru.com भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो फ्रीलांसर की तरह ही है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो लंबे समय तक एक ही क्लाइंट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और उसके लिए लॉन्ग टाइम काम करना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपनी एक्सपर्टीज को क्लाइंट के साथ शेयर करके प्रोजेक्ट को ले सकते हैं और क्लाइंट के साथ डील कर सकते हैं। और Guru.com का यूजर इंटरफेस बहुत ही कमाल का है, जहाँ पे आपको वेबसाइट ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये बहुत इजी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं और आपको अच्छे क्लाइंट्स भी मिलते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे आपको अपने क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंसी बना के चलना है और टाइमलाइन का जरूर ख्याल रखें। जो भी आपने कमिटमेंट दिया है अपने क्लाइंट को, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट रेगुलर अपडेट करना है और उसको ऑन टाइम डिलीवर करना है। अभी यहाँ पे मैंने आपको 4 प्लेटफॉर्म बताए, पर इसमें मैंने सोचा कि मैं आपको एक प्लेटफॉर्म और बता दूं जो वास्तव में अच्छा है और लेटेस्ट भी है और यहाँ पे भी आपको बहुत बड़ी कॉस्ट के प्रोजेक्ट मिलते हैं। उसका नाम है टॉपटेल। टॉपटेल एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है। यहाँ केवल हाई लेवल के और हाई स्किल्ड, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है वो बहुत अच्छी होती है और यहाँ जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो भी बहुत प्रोफेशनल होते हैं और बहुत टाइमलाइन को लेकर के, डेडलाइन को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट भी होते हैं। तो आपको ये अच्छा पेमेंट देने के साथ साथ ये भी जरूर करते हैं कि आप जो भी इनके साथ कमिटमेंट करते हो आप उन पे खरे उतरो और प्रोजेक्ट को ऑनलाइन डिलीवर भी करो। इसलिए प्रोजेक्ट लेने के बाद आपको अल्टरनेटिव या रेगुलर आपको अपने क्लाइंट के साथ टोटल अप टू डेट रहना है, प्रॉपर उनको वर्क प्रोग्रेस भी अपडेट करते रहना है। तो टॉपटेल उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपने किसी भी एक स्किल के लिए परफेक्ट और एक्सपीरियंस्ड है। इस प्लेटफॉर्म की जो विशेषता है, जो इसकी एक क्वालिटी है, वो ये है कि यहाँ क्वालिटी प्रोडक्ट का बहुत ख्याल रखा जाता है। इसलिए यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड फ्रीलांसर ही केवल काम कर सकते हैं जो अपनी स्किल में माहिर हो और एक्सपर्ट हो, और अगर आप उनमें से नहीं हो तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वेबसाइट बहुत रिस्ट्रिक्ट भी है और आपको इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए कुछ टर्म्स, कुछ एग्जामिनेशन और कुछ नियम और शर्तें आपको यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आपने इनको पास कर लिया तो ही आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग कर सकते हो। मतलब ओवरऑल ये कह सकते हो कि ये टॉप एक्सपर्ट और हाई स्किल्ड फ्रीलांसर्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, हाई क्वालिटी के, हाई कॉस्ट के और बहुत प्रोफेशनली लोगों के साथ काम करने का आपको यहाँ पे मौका मिलता है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हो तो आपको अपनी स्किल को प्रॉपर अपग्रेड रखना है और प्लेटफॉर्म के इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर भी रहना है। तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरे 5 प्लेटफॉर्म्स बताए हैं। अब आप ये देख लो कि आपके लेवल के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा और इनमें से जो भी प्लेटफॉर्म आपकी स्किल के अकॉर्डिंग परफेक्ट है आप उस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो। और ये 5 बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है। आप इनमें जिसमें भी काम करना चाहते हो आपको सब जगह से बहुत अच्छे क्लाइंट्स, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। डिपेंड करता है आप कितनी कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे काम करते हो, आपकी यहाँ पे क्या रेगुलरिटी है और आपका बिहेव जो आपके क्लाइंट के साथ है वो कितना प्रोफेशनल है। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि फ्रीलांसर में सक्सेस होने के लिए कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आपको दिमाग में रखनी है और आपको उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो भी करना है, जो आपको एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनाएंगे। कहने का मतलब है कि इन सभी प्लेटफॉर्म पे काम करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे प्रोफेशनल प्रोफाइल। सभी फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पे आपकी प्रोफाइल ही आपकी सबसे पहली पहचान होती है, इसलिए इसको बहुत अट्रैक्टिव बनाना है और इसको प्रॉपर डिस्क्राइब करके तैयार करें। यहाँ पे आप अपनी स्किल्स को बहुत प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करो और अपने वो पास्ट प्रोजेक्ट्स मतलब पोर्टफोलियो जिन पे आपने काम कर रखा है, जो आपकी उपलब्धियां हैं, आप उनको यहाँ पे जरूर से जरूर मेंशन करो। नंबर 2, पोर्टफोलियो। सारे प्लेटफॉर्म में से आप जिस प्लेटफॉर्म में भी काम करना चाहते हो, यहाँ पे आप स्टार्ट करने से पहले आपको एक मजबूत पोर्टफोलियो बना के रखना पड़ेगा, जिसमें आप ये दिखाओगे कि आपने पिछले कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है, उनकी प्रॉपर लिंक हो, उनके कुछ स्क्रीनशॉट्स हो, जो कि आपको अपने क्लाइंट को बताने के लिए बिल्कुल आसान हो और उसको आप ये समझा सको कि आपने इन प्रोजेक्ट्स पे पीछे काम किया हुआ है। इसलिए आप अपने जो पोर्टफोलियोज हैं उनको प्रॉपर तरीके से रेडी रखो और जब आप क्लाइंट के साथ डिस्कशन में होते हो
तो आप अपने पोर्टफोलियो को क्लाइंट को जरूर दिखाओ, उनको बताओ कि आपने पीछे इन प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है और इसलिए आपका पोर्टफोलियो जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पोर्टफोलियो क्लाइंट ने चूज कर लिया, उसको पसंद आ गया, तो वो आपको काम देके ही जाने वाला है। इसका मतलब है आपको क्लाइंट के साथ एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना के रखना है। आपको अपने क्लाइंट की प्रॉपर रिक्वायरमेंट को समझना है और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। और प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद आपको रेगुलर तरीके से प्रोग्रेस के बारे में अपडेट भी करते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फीडबैक एंड रेटिंग। हमेशा अपने काम की क्वालिटी पर ध्यान रखें। अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट क्लाइंट को डिलीवर करते हो तो क्लाइंट आपको एक अच्छी रेटिंग देता है और उसके साथ साथ एक अच्छा रिव्यू भी देता है, जो कि आने वाले अपकमिंग क्लाइंट्स है वहां से आपको प्रोजेक्ट दिलाने में मदद मिलती है। इसलिए अगर आपने क्वालिटी वर्क डिलीवर किया अपने क्लाइंट को, तो आपके क्लाइंट को भी आपको 5 स्टार रेटिंग और एक पॉजिटिव रिव्यू लिख देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए आपको बहुत प्रोफेशनली और क्वालिटी प्रोडक्ट ही अपने क्लाइंट को डिलीवर करना है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो फ्रीलांसर में काम करने के लिए सबसे ज्यादा पेशेंस और कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। यहाँ पे आपको हर प्रोजेक्ट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है और अपने एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ प्रोजेक्ट को क्वालिटी वर्क के साथ डिलीवर करना है। इससे आपका एक्सपीरियंस भी डेवलप होता है। तो अगर आप जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं, अगर आपने इनको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया, एक सही प्लेटफॉर्म के साथ आपने काम स्टार्ट किया, तो आपको फ्रीलांसिंग में एक जबरदस्त करियर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखें, हर सफल काम की शुरुआत थोड़ी टेढ़ी तो होती है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो तो आप अपने लक्ष्य को भी हासिल कर लोगे। कहने का मतलब एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर करियर आप बना सकते हो। तो आज के चैप्टर में इतना ही। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा तो उसको देख लो, इसके बाद आप इस चैप्टर को देखो और अब आने वाला जो चैप्टर है और इसके बाद जो हमारा थर्ड चैप्टर आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे कि हम अपने फ्रीलांसिंग में कि हम पोर्टफोलियो कैसे तैयार करें, कितना प्रोफेशनल हो ताकि आपको प्रोजेक्ट मिलने में आसानी हो। तो नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में हम लोग बात करेंगे हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।